रिलेशन के तीसरे टाइप में रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन, ये तीन चीज पढ़ेंगे। मन करे चौथा पढ़ लेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब मन नहीं करा छोड़ देंगे, पर मन को तो करना पड़ता है आईआईटी के लिए। तो टाइप 3 ऑफ टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप 3 ऑफ रिलेशन, इसमें 3 प्रकार के रिलेशन होते हैं और चौथा उन्हीं को कंबाइन करके। पहला होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा होता है सिमेट्रिक रिलेशन, बता देता हूं मैं, आप बाद में मत कहना नहीं बताए थे। तीसरा होता है ट्रांजिटिव रिलेशन, बड़ी सिंपल और थ्योरेटिकल चीज है ये मैथमेटिकल नहीं है। ये सब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये सब बहुत ही सिंपल सा रिलेशन है जो नंबर के बीच का नहीं है, बाकी चीज़ों के बीच का है। नंबर में भी हो सकता है। आईने के सामने में खड़े हुए हो कभी, तो क्या बनता है उसके अंदर? इमेज बनता है। जो ऑब्जेक्ट बाहर है वही इमेज, वही ऑब्जेक्ट अंदर भी होता है, समझ गए? तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। क्या बोलते हैं? जिसमें इनपुट और आउटपुट सेम हो। क्या हो? इनपुट आउटपुट सेम हो, उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेकिन एक रिलेशन ऐसा लो जो y = x² है, उसमें इनपुट 2 डालो, आउटपुट क्या आएगा? 4 आएगा। इनपुट आउटपुट सेम रहा क्या? अलग अलग हुआ, तो इसको बोलेंगे नॉन रिफ्लेक्सिव। बात समझ गई? रिफ्लेक्सिव को से बोलेंगे जिसमें इनपुट और आउटपुट, जो इनपुट डाला वही निकला, वो रिफ्लेक्सिव है। तो पहला पार्ट पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इनपुट और आउटपुट सेम रहेगा। इसका समझो ऐसा कि इनपुट में ए है तो आउटपुट में भी ए ही होगा, तो a, ए लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं? आर एक ऐसा रिलेशन है जो सेटिस्फाई किसको कर रहा है? a, ए को। अब इसी बात को लिखने का एक और तरीका, a रिलेटेड टू a विद द रिलेशन r। क्या मतलब है इसका? इनपुट a है, अच्छा बताया था x रिलेटेड टू y, सिंबल बताया होंगे? नहीं बताया क्या? x रिलेटेड टू y, x r y, तो ये सिंबल होते हैं a रिलेटेड टू a, जिसमें इनपुट भी है और आउटपुट भी, इनपुट भी a है और आउटपुट भी, मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन सेम होना, मतलब इनपुट और आउटपुट सेम होना चाहिए। एग्जांपल के लिए देखो, y = x, x के बदले y के बदले या x = y। अब एक काम करो, इसके बदले 2 रखो, आउटपुट क्या रहेगा? 2, इस रिलेशन R के अंतर्गत आने वाला 2, 2, 1, 1 बराबर 3, 3, 0, जो इनपुट है वही आउटपुट है क्या? जो इनपुट है वही, तो वो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कभी भी 2 ऑब्जेक्ट के या फिर 2 टर्म के बीच में चेक नहीं किया जाता है। मतलब A और B के बीच में रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक नहीं होता, क्योंकि A और B में, A और A के बीच में ही रिलेशन चेक हो सकता है रिफ्लेक्सिव में, क्योंकि इनपुट और आउटपुट क्या होना चाहिए? और एक इनपुट को A रख दिया, आउटपुट को B रख दिया, ये चीज रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हो सकता है? नहीं हो सकता। ये ऐसा ही है, मैं आईने के सामने खड़े हो गए, आईने के अंदर इमेज बना मेरा, जो इनपुट है वही आउटपुट है, कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। प्लेन मिरर, ऐसा वो कर्व वाला मिरर नहीं, तो इमेज छोटा हो जाएगा, ऐसे वाला इमेज में बड़ा हो जाता है। ध्यान दियो, कभी ध्यान दियो ना। मॉल वाल में लगे रहते हैं, बहुत चालू होते हैं मॉल वाले, इमेज ही इस प्रकार से लगाते, तुम्हारी हाइट बढ़ जाती, तुम अच्छा लगने लग जाते देखने में। कब महसूस किए हो? मॉल गए हो कभी? मॉल देखो कभी क्या होता है, देखो ना, मॉल होता है कोई चीज। अरे मॉल बोल रहा हूं मैं, बाहर जाहिर। सिमेट्रिक रिलेशन, देखो ये थ्योरेटिकल बात है, सुन के अजीब रहेगा। इसमें 2 ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन होते हैं, A और B के बीच में। अच्छा, A और B के बीच में जो रिलेशन है वही B और A के बीच में है। समझाता हूँ। इसके बीच में क्लासमेट का रिलेशन है। ये इसका क्लासमेट, X Y का क्लासमेट, तो Y X का क्लासमेट ही है। समझ गए? X Z का है क्या? क्या है?
अभी उड़ाते हैं, रुको। देखो इन दोनों के बीच में एक ही रिलेशन है। ये अपना x जो है y का भाई है और y x की बहन है। उड़ गई। देखो ध्यान से, क्या ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम है कि अलग अलग है? बिल्कुल अलग अलग है। एक x है, दूसरा x और y के बीच में भाई भाई के रिलेशन, x का भाई y है तो y का भी भाई। क्या इन दोनों के बीच में सेम रिलेशन है? लेकिन इसका मेरे बीच में देख लो, ये मेरा स्टूडेंट है और मैं उसका स्टूडेंट नहीं हूँ ना भाई? कहीं लगता तो नहीं आपको क्या आओ सर कभी हवेली पे पढ़ा देते आपको? हवेली बना फिर आते हैं। अब तो बनाओगे, कोई बात नहीं, फिर आ जाएंगे हम। इसमें क्या एक्स वाई के बीच में क्या रिलेशन है? इधर से देखोगे तो क्या रिलेशन है? टीचर वाला। इधर से देखोगे तो स्टूडेंट वाला। ये समझ पा रहे हो? ऑब्जेक्ट दोनों क्या है? अलग अलग, लेकिन इन अलग अलग ऑब्जेक्ट में रिलेशन भी अलग अलग है। इसके लिए मैं कुछ और हूं, जो मैं इसके लिए हूं वो ये मेरे लिए नहीं है। अलग अलग है ना? मैं इसके लिए क्या हूं? टीचर हूं, और ये मेरे लिए क्या है? स्टूडेंट। लेकिन अगर भाई भाई रिलेशन देखें तो मैं इसका भाई हूं और ये मेरा बहन है। भाई है ये हो ना? श्योर है ना? ठीक है। तो हम दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? भाई भाई का। अच्छा, मेरे और ये लाल मिर्ची के बीच में, उठ जाओ भाई साहब, हम दोनों के बीच में एक रिलेशन है कि वो भी इंडियन है, हम भी इंडियन है। हम दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? इधर से देखोगे तो भी इंडियन नजर आएगा, उधर से देखोगे सेम रिलेशन नजर आएगा। लेकिन अब टीचर स्टूडेंट वाला रिलेशन देख लो, अलग अलग हो गया। तो वो रिलेशन जो इंडियन वाला है वो सिमेट्रिक है। समझ पाए आप? ए से बी के तरफ देखेंगे जो रिलेशन नजर आएगा, वही बी से ए की तरफ भी देखने पर वही रिलेशन नजर आना चाहिए। उस टाइप का रिलेशन क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक कहलाएगा। बात समझ गए? नहीं समझे? समझ गए? चलो ये दोनों में देख लेते क्या हो दोनों एक दूसरे के। गौरव पांडव कुछ तो होंगे। अच्छा, क्लासमेट्स हैं, वो एग्जाम्पल तुम पहले ले चुके हैं। फ्रेंड्स हो, मानते हो उसको? मानो फिर हैप्पी फ्रेंडशिप डे आपको। हाँ, तो ये मतलब मेरे इसमें बीच में रिलेशन देख लेते हैं। आप ऑब्जेक्ट ए, मैं ऑब्जेक्ट बी। बी टू ए देखोगे तो टीचर स्टूडेंट वाला रिलेशन है, भाई बहन वाला रिलेशन कर लेते, चलता है ना आपको? ठीक है। तो मैं इसका भाई हूँ, तो ये मेरी कौन हुई? बहन हुई। ठीक है, राखी पे पैसे मत मांग, मैं नहीं दूंगा। मैं इसका भाई हूँ, ये मेरी बहन है। तो हम दोनों के बीच में एक ही काइंड ऑफ रिलेशन है कि अलग अलग है? तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हुआ, सॉरी सिमेट्रिक हुआ? नहीं हुआ। सिमेट्रिक रिलेशन वो होते हैं जब A रिलेटेड टू B हो। क्या हो? विद द रिलेशन R, ऑल्सो B रिलेटेड टू A हो, सेम रिलेशन से। समझ पाए? नहीं समझे? एग्जाम्पल देखो, ये एक रेखा है कि नहीं है? ये दूसरी रेखा है कि नहीं है? ये काली रेखा, ये नीली रेखा, ब्लैक लाइन, ब्लू लाइन। अच्छा, इन दोनों के बीच में रिलेशन है कि ब्लैक लाइन इज परपेंडिकुलर टू ब्लू लाइन, ऑल्सो ब्लू लाइन इज परपेंडिकुलर टू ब्लैक लाइन। दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? अरे नहीं बे, सिमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो सेम ही एलिमेंट में देखा जाता है, उसमें यही देखा जाता है, ब्लैक लाइन इज पैरेलल टू ब्लैक लाइन एंड ब्लैक लाइन इज पैरेलल टू ब्लैक लाइन। समझ गए? तो रिफ्लेक्सिव तो सिर्फ इनपुट आउटपुट सेम रहे तब देखते हैं। A रिलेटेड टू B, ऑल्सो B रिलेटेड टू A। एग्जाम्पल के लिए एक रिलेशन R ले लेते हैं, जिसमें A का B ले लेते हैं, जिसमें ऐसा बोल दिया L1 कामा L2 ले लेते हैं, L1 कामा L2। हेयर R रिलेशन क्या है? L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो क्या ये बात सही है? इट्स इम्प्लाइज दैट L1 रिलेटेड टू R, किस रिलेशन से? परपेंडिकुलर वाले रिलेशन से। ऑल्सो L2 इज रिलेटेड टू L1। क्या ये बात सही है?
L1 L2 के बीच में जो रिलेशन है वही L2 L1 के बीच में भी है। ये दोनों रेखाएं आपस में पैरेलल है, काली लाइन ब्लू लाइन पैरेलल, तो ब्लू लाइन काली लाइन, सीधी बात है। बात समझ गए? चलो एक और एग्जांपल देख लो। R इज रिलेशन बिटवीन A एंड B। किसके बीच में रिलेशन है? और जहां R का डेफिनेशन दिया A B दिया है, A B बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, R दिया है A प्लस B इज नेचुरल। ये तो क्वेश्चन है, इसको चेक करना है रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्री है। अच्छा, अगर आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो B को A के बराबर करना पड़ेगा, इनपुट आउटपुट सेम एक जैसा होना चाहिए। तो अगर A प्लस B नेचुरल दिया है तो क्या A प्लस A भी नेचुरल होगा? जरूरी है? नहीं जरूरी है? जरूरी है तब अगर A भी नेचुरल हो। A भी नेचुरल नंबर दिया है तो A प्लस A 2A हो जाएगा, 2A नेचुरल नंबर होगा कि नहीं होगा? अच्छा, अगर A प्लस A नेचुरल नंबर तो A प्लस A भी नेचुरल नंबर। देखो ये हुतिया पे और कुछ नहीं है। क्यों बना है ये सब चीज मालूम नहीं यार। ये कहता है B को A के इक्वल करो और A B में रिलेशन क्या है? दोनों का सम होना चाहिए क्या? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होना चाहिए। ध्यान से देखना, B के बदले A डाल देंगे, क्या डाल देंगे? तो A का A के बीच में क्या रिलेशन होगा? A प्लस A क्या होना चाहिए? तो उल्टा देखो, A प्लस A क्या होगा? वो भी नेचुरल होगा। अरे A प्लस A नेचुरल नंबर तो A प्लस A क्या? वो भी नेचुरल नंबर। सेम रिलेशन है, A के बीच में जो रिलेशन है वही A के बीच में भी है। कुछ अंतर? ये शुद्ध हुतिया पे है। अब देखो, अब ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर B को A के इक्वल मान ले तो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव है। अब A B अलग अलग है, तब क्या होता है? तब तो सिमेट्रिक चेक करना है। अगर A प्लस B नेचुरल है तो B प्लस A क्या होगा? क्या A B के बीच में जो रिलेशन है वही B A के बीच में है? क्या ये सिमेट्रिक होना चाहिए? कितने लोगों को बात पल्ले पड़ रही है? ये मैथमेटिक्स नहीं है भाई, फालतू बेकार फालतू फंड की बातें हैं। नंबर जैसा बिहेव नहीं करता ये। पर जेई मेन आजकल इससे क्वेश्चन पूछने लगा है, यही बेकार की चीजें। A प्लस B नेचुरल नंबर है तो B प्लस A क्या कहलाएगा? नेचुरल ही होगा। तीसरा मजेदार है, तीसरा पार्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं आप? हेलो, इसी को रिकॉर्ड करने आए थे। हाँ, तो अब कर सकते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन वो होता है, समझो इधर देखो चाचा, मेरी तरफ देखो। मेरे आपके बीच में जो रिलेशन है वही आपके उसके बीच में है। हम दोनों के बीच में क्या रिलेशन? भाई भाई का। भाई हो ना? बहन है? हम दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? भाई भाई का। उसके बीच में क्या रिलेशन है? भाई भाई का। तो हम दोनों के बीच में क्या रिलेशन हुआ? भाई भाई का। बात समझ गए? A B के बीच में जो रिलेशन है वही B C के बीच में है और वही रिलेशन A और C के बीच में होना चाहिए। बात समझ गए? नहीं समझे? अच्छा, दो नेचुरल नंबर का सम नेचुरल नंबर होता है। तो मान लो कि x प्लस वाई का सम क्या हो रहा है? नेचुरल। तो y प्लस जेड का सम क्या होगा? नेचुरल। तो मतलब x प्लस जेड का सम क्या होगा? क्योंकि x प्लस जेड तीनों नेचुरल नंबर है, तो x प्लस वाई का सम क्या हुआ? नेचुरल। तो x y के बीच में क्या रिलेशन है? दोनों सम करके नेचुरल नंबर बनाएंगे। और y z के बीच में क्या रिलेशन है? दोनों सम करके नेचुरल नंबर बनाएंगे। तो x z के बीच में क्या रिलेशन हुआ? दोनों सम करके नेचुरल नंबर बनाएंगे। क्या ये तीनों ग्रुप में एक ही रिलेशन है? अच्छा, आसानी दूसरे लैंग्वेज में समझ लो। मान लो कि ये प्रोफेसर वो है, स्टूडेंट है। क्या है? स्टूडेंट। और ये प्रोफेसर है, और ये प्रोफेसर की बेटी है। बात समझ गए? अब स्टूडेंट को अपने प्रोफेसर से बहुत प्रेम है, स्वाभाविक सी बात है आपको भी मुझसे होगा। मुझे भी मेरे टीचर से होता है। स्टूडेंट को अपने प्रोफेसर से बहुत प्रेम है, प्रोफेसर को अपनी बेटी से बहुत प्रेम है। बात समझ गए? लव ट्रायंगल है वो। स्टूडेंट को उनके प्रोफेसर से बहुत प्रेम है, प्रोफेसर को उसकी बेटी से बहुत प्रेम है,
और स्टूडेंट को उसकी बेटी से बहुत ज़्यादा प्रेम है। अब देखना, जरा सोचना, एस और पी के बीच में जो रिलेशन है, क्या रिलेशन है? प्यार। और पी और डी के बीच में क्या रिलेशन है? प्यार। इसके बीच में क्या रिलेशन है? तो क्या ये ट्रांजिटिव है? रिलेशन ना ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए ट्रांजिटिव बोलते हैं। कि जो तेरा मेरा रिलेशन था, जो तेरा उसका रिलेशन था, अब वही मेरा और उसका रिलेशन है। तो रिलेशन ट्रांसफर हो रहे, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। बराबर। चलो अब बढ़ते आगे। एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन है, इसके साथ डी भी पढ़ लो। अरे ये तो लिखा ही नहीं, ए इज रिलेटेड टू बी। ए किससे रिलेट हो रहा है? एंड बी इज रिलेटेड टू सी। ए बी को रिलेट कर रहा है, बी सी को रिलेट कर रहा है। अगर ऐसा हो, ए बी को रिलेट कर रहा हो, ये इसको रिलेट कर रहा हो, ये उसको रिलेट कर रहा हो, बी सी को रिलेट कर रहा हो, तो सी किसको रिलेट करेगा? नहीं, ए सी को रिलेट करेगा। मतलब ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है बाबा? आर का। बी और सी के बीच में क्या रिलेशन है? आर का। और ए और सी के बीच में क्या रिलेशन होगा? आर का। तो इट्स इम्प्लाइज दैट ए रिलेटेड टू सी। समझ गए? विथ सेम रिलेशन, सेम ही रिलेशन से होगा, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। आर इज रिलेशन x प्लस वाई इक्वल टू इंटीजर x माइनस वाई इक्वल टू इंटीजर। x माइनस वाई इक्वल टू इंटीजर, ये ले लें। देन रिलेशन आर इज, पहला रेफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव। ऑप्शन नहीं बनाते, इस रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में क्या क्या है ये बात पता लगाना है। तो देख लो, x माइनस वाई क्या होना चाहिए? इंटीजर। तो अगर आपको पहले चेक करना है रेफ्लेक्सिव, क्या चेक करना है? रेफ्लेक्सिव चेक करने के लिए आपको जरूरत होती है इनपुट आउटपुट सेम रखने की। तो इनपुट आउटपुट x का x रखोगे और उस y के बदले x रखोगे, क्या मिलेगा? x माइनस एक्स, 0। क्या ये इंटीजर है? तो रेफ्लेक्सिव हुआ कि नहीं हुआ? रेफ्लेक्सिव हुआ। इनपुट आउटपुट सेम रहेगा, डिफरेंस क्या आएगा? इंटीजर आएगा। तो रेफ्लेक्सिव हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा चेक करना है क्या? सिमेट्रिक। क्या चेक करना है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में आपको क्या चेक करना होता है? x का y मतलब x माइनस वाई एक इंटीजर है, x माइनस वाई इंटीजर है। उल्टा देखो, y x के बीच में, y माइनस एक्स ऑल्सो एक इंटीजर होगा। जो कुछ भी होगा वो इंटीजर होने वाला है। क्या ये सिमेट्रिक हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ? हुआ क्या? तीसरा ये दिया है एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर। ट्रांजिटिव चेक करो, एक्स का वाई, इसके बीच में क्या रिलेशन है? एक्स माइनस वाई क्या होना चाहिए? एक्स माइनस वाई इक्वल टू इंटीजर होना चाहिए। वाई और जेड के बीच में, जेड अपने मन से कंसीडर करना पड़ता है ट्रांजिटिव चेक करने के लिए। एक्स वाई तो दिया रहता है, इसी रिलेशन को फॉलो करते हुए जेड अपने मन से कंसीडर करना है। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। कोई चमत्कारिक चीज़ नहीं है ये। एक्स वाई के बीच में रिलेशन क्या है कि दोनों का डिफरेंस आना चाहिए। तो वाई जेड के बीच में भी हम कंसीडर कर लेंगे। क्या ए भाई इतना बड़ा मुंह खोल रहे हो घड़ियाल जैसे? नींद आ रहा है? क्या आ रहा है फिर? दारू पियोगे? नहीं, मंगवा दें? तो नींद क्यों आ रहा है आपको? कुछ और कर दें? मुजरा देखो बाबू, वाई जेड में क्या रिलेशन रखना है? वाई माइनस जेड क्या होना चाहिए? वाई माइनस जेड क्या हो? अब हमको एक्स जेड के बीच का रिलेशन ढूंढना है। दोनों को जोड़ दो।
दोनों को जोड़ दोगे क्या मिलेगा, वाई वाई कैंसल, क्या मिलेगा x माइनस जेड। ये इसका नाम 1 रख दो, इसका नाम 2 रख दो। तो अब हम कर रहे हैं 1 प्लस 2 का ऑपरेशन। क्या हुआ ये, इंटीजर प्लस इंटीजर, 2 इंटीजर, वो भी इंटीजर ही रहेगा, सॉरी x माइनस जेड, इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर ही रहेगा। क्या x जेड के बीच में भी वही रिलेशन रहा जो x वाई वाई के बीच में, तो क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव रहा है, नहीं रहा है, रहा है, वो भी इंटीजर ही है। तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी रहा, सिमेट्रिक भी रहा और ट्रांजिटिव भी रहा। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहां नोट में लिख लेना, ये ऐसे आंसर में ही लिख लेना है। गिवन रिलेशन R is reflexive, symmetric and transitive. So it is, क्या नाम हो रहा था, इक्विवेलेंस। अयो इक्विवेलेंस का स्पेलिंग बताना जी। इक्विवेलेंस सही लिखा हूं, LANCE। चलो इक्विवेलेंस रिलेशन, यहां एक चौथा पार्ट लिख लेना, D नंबर, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंस का मतलब क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी हो प्लस सिमेट्रिक भी हो प्लस ट्रांजिटिव भी हो। क्या ये बात याद रहेगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमेशा इनपुट आउटपुट सेम करके चेक करा जा सकता है, और सिमेट्रिक रिलेशन इनपुट आउटपुट आउटपुट इनपुट दोनों में चेक किया जाता है, और ट्रांजिटिव क्या चेक किया जाता है, AB BC AC। ये तो याद ही रहेगा आपको, ये तो मैंने 2013 में सीखा था, उसके बाद तो कुछ भी भूल जाऊँ, ये नहीं भूलूंगा। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं। रिलेशन ये है, R x y दिया है, x का y, जहां R का डेफिनेशन दिया है कि x इज परपेंडिकुलर टू y। x y किसके लिए है, दो लाइन के लिए, x y दो लाइन के लिए। इसमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या कुछ भी नहीं। चेक करो, पहले क्या चेक करोगे, रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए आपको जरूरत होती है, इसका नाम L1 L2 रख दो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, कन्वीनियंट होगा। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। आपको चेक करना है L1 कामा L1 के बीच में क्या दो रेखाएं आपस में परपेंडिकुलर होती है, आई, हाँ दो रेखाएं आपस में परपेंडिकुलर हो सकती है, पर एक ही रेखा खुद ही के साथ परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। क्या L1 L2 के बीच, L1 L1 के बीच में परपेंडिकुलर वाला रिलेशन होल्ड करेगा, समझ पा रहे हो, इमेजिन हो रहा है, तो ये परपेंडिकुलर वाला रिलेशन होल्ड नहीं करेगा। दूसरा देखो साइमेट्रिक, साइमेट्रिक, ये तो एग्जांपल भी लिए थे सिमेट्रिक का। L1 L2 के बीच में L1 रिलेटेड टू R, इसका मतलब L1 रिलेटेड टू L2, इसका क्या मतलब होता है, इट सिंप्लाइज दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, यही मतलब होता है। ऑल्सो L2 इज रिलेटेड टू L1 विद सेम रिलेशन, क्या रिलेशन है, L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। क्या ये सिमेट्रिक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। जो L1 L2 के बीच में रिलेशन है परपेंडिकुलर का, वही रिलेशन L2 L1 के बीच में भी परपेंडिकुलर का, किंतु एक और पहन दो, ट्रांजिटिव नहीं हो पाएगा। ध्यान से देखना, L1 L2 के बीच में क्या है, परपेंडिकुलर रिलेशन, L1 L2 के बीच में, L2 L3 के बीच में परपेंडिकुलर का रिलेशन। क्या L1 L3 के बीच में परपेंडिकुलर का ही रिलेशन है, ध्यान से देख लो, L1 L2 परपेंडिकुलर, L2 L3 परपेंडिकुलर, लेकिन L1 and L3 नॉट परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। स्पेस में चर्चा नहीं हो रहा है भाई, 2 डायमेंशन ज्योमेट्री है ये, 2 डायमेंशन ज्योमेट्री।
नहीं तो ऐसे कर दोगे। ध्यान से देखना, 2 डायमेंशन ज्योमेट्री था। N1 L2 क्या है, L2 L3 क्या है, ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर है। तो ये स्पेस में हो सकता है। अभी फिलहाल हम क्या पढ़ रहे थे, 2 डायमेंशन ज्योमेट्री। 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में ये वैलिड नहीं है। ये अच्छा कि आपने पूछ लिया, वाह। ये 2 ही डायमेंशन में है जी। यहाँ मेंशन कर देता हूँ 2D, 2 डायमेंशन, नहीं तो 3D में तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। हियर L1 और L1 और L3 के बीच में सेम रिलेशन है क्या, नहीं है। परपेंडिकुलर वाला रिलेशन नहीं है। डायग्राम में देख लीजिए, L1 L2 L3, L1 L3 के बीच में सेम रिलेशन नहीं है, इसलिए सॉरी ट्रांजिटिव हुआ क्या, अरे वो तो लिखा ही नहीं, ट्रांजिटिव तो भी चेक ही नहीं किया था। ट्रांजिटिव L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3, but L1 is not perpendicular to L3। अब इस पूरी चीज को लिख सकते हैं आप। एक काम करना है, डिफाइन A cross B if A is 1 2 3, B is 4 5 6। देखना A क्रॉस B क्या हो जाएगा, बताओ तो A क्रॉस B क्या होगा। A क्रॉस B का मतलब ऑर्डर पेयर लिखना है। ऑर्डर पेयर का पहला इनपुट यानी x के बदले इधर से लेना है, x A से लेना है और y B से लेना है। ऐसा समझो ये वाला चीज, जैसे रिलेशन लिखते हैं फ्रॉम A सेट टू B सेट, यही लिखते हैं। ये इक्विवेलेंट है A क्रॉस B के, इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं, क्योंकि रिलेशन का तो कुछ ना कुछ डेफिनेशन होता है ना, किसी पैटर्न को फॉलो होना चाहिए, जबकि A क्रॉस B में कोई पैटर्न फॉलो करने की जरूरत नहीं है। 1,4 बोलो, 1,5 बोलो, 1,6 बोलो, 2,4 2,5 2,6 3,4 3,5 3,6, इतने ऑर्डर पेयर बनेंगे, यही रिलेशन है। अब इनमें से कुछ पैटर्न हो जाएंगे, जैसे x+1 रिलेशन को डिफाइन करते थे, रिलेशन ऐसा है कि y = x+1। कौन कौन सा ऑर्डर पेयर काम करेगा, 3,4 काम करेगा बस, y = x+1। तो 1 पर 2 आना चाहिए, है ही नहीं। 2 पर 3 आना चाहिए, वो है ही नहीं। 4,5 बस काम करेगा। 4,5 किस पे काम करेगा, y = x+1 पे। लेकिन y = x+2 हो जाए तो 2,4 काम करेगा और 4,6 काम करेगा। 2,4 ये काम करेगा और 3,5 ये 2 काम करेंगे, अगर रिलेशन डिफाइन करके दिया तो। जैसे रिलेशन दे दिया y = x², कौन काम करेगा, 2,4। 1,1 तो है ही नहीं, 3,9 तो है ही नहीं, 2,4 ही काम करेगा। पर अगर रिलेशन नहीं दिया तो आर्बिट्रेरी रिलेशन है कोई भी r, तो r में कितने एलिमेंट होने वाले, कितने ऑर्डर पेयर मैक्सिमम हो सकते, 3 इसके 3 इसके और 3 और 3 9, 3 × 3 होता है बाबा। इसके पास कितने चॉइस है जी, इसके पास कुल मिला के टोटल रिलेशन कितने हो गए, 9। समझ गए। अब देखो जरा इसमें से 1 1 रिलेशन कितने हैं। 1 1 रिलेशन क्या होता है, 1 के पास कितने चॉइस हैं, तो जो कोई एक 1 से रिलेटेड हुआ होगा वो 2 से रिलेट, ध्यान से देखना, जो कोई 1 से रिलेट हुआ वो 2 से रिलेट हो पाएगा। 1 1 रिलेशन में तो यही होता है, एक इनपुट एक आउटपुट। तो जो कोई 1 से रिलेट हुआ, 1 से सपोज 4 रिलेट हो गया, तो 2 के पास कितने चॉइस बचे, 2। कौन कौन से, 5 और 6। और ये दोनों से रिलेट हो गए, 3 के पास कितने चॉइस बने, तो कितने रिलेशन है टोटल, 3 × 2 × समझ पाए, टोटल 6 रिलेशन है 1 1।
मार्क करके दूं 1 1 रिलेशन कौन है इनमें से? देखो नहीं मार्क कर सकता, मार्क नहीं कर सकता, बस गिन सकता हूँ ये 1 1 रिलेशन कौन कौन है इसमें। क्या आपको समझ आया 1 1 रिलेशन कितने? चलो अब इसके बाद क्वेश्चन 2। Now how many number of many one relation between from A to B such that number of element of A is m, number of element in B is n, सच दैट ए के अंदर एलिमेंट कम होना चाहिए बी के अंदर एलिमेंट से। ये क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मेनी वन रिलेशन निकालना है। बाबा रुको, मेनी वन रिलेशन निकालने के लिए टोटल रिलेशन में से 1 1 रिलेशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कौन बचेगा? कौन बचेगा? अरे दो ही प्रकार के रिलेशन होते हैं बाबा। कौन कौन से? 1 1 और मेनी वन, ये दोनों मिला के टोटल मिल जाएंगे। टोटल में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे? कौन बचेगा? तो उसके लिए ये सीखना पड़ेगा कि टोटल कैसे बनेंगे। तो देखो टोटल कैसे बने। 1 के पास कितने चॉइस है? 2 के पास। क्या ये रिपीटेशन अलाउड करके परमिटेशन कर रहा हूँ? परमिटेशन को हमेशा पढ़ाने सबने। 1 के पास कितना चॉइस है? काउंटिंग रूल। 2 के पास कितने चॉइस? और ये कोई भी एलिमेंट रिपीट हो रहा है ना, क्योंकि इसमें से जो ये 4 नाम का एलिमेंट है 1 के भी साथ रिलेट हो सकता है, 2 के भी साथ, 3 के भी साथ, सभी एलिमेंट रिपीट हो सकते हैं। इसलिए टोटल रिलेशन के लिए आपको करना पड़ेगा 1 के पास कितना चॉइस? 3, 2 के पास कितना चॉइस? 3, 3 के पास कितना चॉइस? 3, तो 3 × 3 × 3। अगर यहाँ पर 4 5 6 7 8 होता तो यहाँ 5 एलिमेंट हो जाते, तो 1 के पास कितना चॉइस होते? और 2 के पास और 3 के पास, तो 5 × 5 × 5 125 टोटल रिलेशन थे। 125 टोटल रिलेशन थे, उनमें से 1 1 रिलेशन सब्ट्रैक्ट करना है। बात समझ गए? अब इस क्वेश्चन में देखो, पिक्टोरियल डायग्राम से बनाते हैं। ये रहा सेट ए, ये रहा सेट बी। सेट ए में कौन कौन एलिमेंट है? x1 x2 x3। हाउ मेनी एलिमेंट्स? xm। और सेट बी में y1 y2 y3 डॉट डॉट। हाउ मेनी एलिमेंट्स? yn। अच्छा m बड़ा कि n बड़ा? डेफिनेटली राइट हैंड साइड में बड़ा होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में बड़ा हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इधर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। राइट में विधवा रह सकते हैं, लेफ्ट में विधवा होने के चांस। इधर कोई भी खाली एलिमेंट नहीं रहता, राइट में रह सकता है। इसलिए बड़ा संख्या किसकी होगी? बड़ा सेट कौन है? डोमेन से बड़ा कोडोमेन। बात समझ गए? ये डोमेन कहलाता है, लेफ्ट वाला, राइट वाला कोडोमेन कहलाता है। उन्हीं कोडोमेन में से कुछ एलिमेंट मिला के रेंज बनता है। तो ध्यान से देखो, टोटल रिलेशन ढूंढो। टोटल रिलेशन x1 के पास कितने चॉइस है? x2 के पास, x3 के पास, x4 के पास, n अप टू कितने टाइम्स? m टाइम्स। क्या मिला गई? n टू द पावर। ये मिले टोटल रिलेशन। अब देखो 1 1 रिलेशन, 1 1 रिलेशन, 1 1 रिलेशन ढूंढने जाएंगे तो देखना x1 के पास कितने चॉइस है? n। x2 के पास, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्योंकि इसका अगर y1 x1 से रिलेट हो गया है तो x2 के लिए y1 बचेगा ही नहीं। समझे? एक चॉइस कम हो जाएगा। दूसरे के पास कितने चॉइस बचे? x2 के पास कितने? और अगले n माइनस, अगले कितने ऐसे फैक्टर्स मल्टीप्लाई करेंगे? m फैक्टर्स मल्टीप्लाई करेंगे। और 8 से स्टार्ट होकर के 3 फैक्टर मल्टीप्लाई करने को 8p3 बोलते हैं। 8 × 7 × 6 क्या कहलाता है? 8p3। और 10 से स्टार्ट करके 4 फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 10 9 8 7, 10p4 बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? npm। अब बताओ मेनी वन रिलेशन कितना हुआ? मेनी वन रिलेशन कितने हुए जी? n का पावर m माइनस npm। बात समझ गए?
रिपीटेशन अलाउड माइनस रिपीटेशन नॉट अलाउड, यही होता है। ये रहे, वो आगे की चीज़ लिखे हो क्या? मिटा दो उसको, टाइम बचा है क्या?